कहानी शुरू होती है एक लड़की से, लोरीन। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही लाइट्स, कैमरों और शोहरत की दुनिया में आंख खोली थी। वो एक फैमिली शो में काम करती थी और उसी शो ने उसे सबसे अलग बना दिया। जहां आम बच्चे स्कूल जाते थे, वो सेट पर जाती थी। जहां दूसरे खेलते थे, वो डायरेक्टर की एक्शन की आवाज पर किरदार निभाती थी। जिंदगी उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। शोहरत, पैसा, तारीफ, सब कुछ था, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एक तस्वीर ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक हैकर ने उसके फोन से प्रेगनेंसी टेस्ट की तस्वीर लीक कर दी और बस हर तरफ हंगामा मच गया। मीडिया उसके घर के बाहर डेरे डाले बैठा था। रिपोर्टर्स चीख रहे थे और लोरीन के लिए घर कैदखाना बन चुका था। वो खुद से कहती है, मुझे बस कहीं दूर जाना है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही जिंदगी से भाग रही हो। उसकी सेक्रेटरी एक जगह ढूंढ लेती है, एक पुरानी कोठी जंगल के बीचों बीच, जहां न शोर है न लोग, बस दरख्त, हवा और खामोशी। जब सब समझ रहे थे कि लोरीन घर के अंदर है, असल में वो पिछले दरवाजे से निकल चुकी थी। गाड़ी के शीशे पर उसके चेहरे का अक्स दिखाई देता है, थका हुआ मगर पुरज़्म। रास्ते में उसका एजेंट फोन पर कहता है, लोरीन, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं, हैकर को पकड़ लूंगा। मगर लोरीन के चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं। वो बस खामोशी से विंडशील्ड के पार देख रही है, जैसे जानती हो ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होने वाली है। आखिरकार वो जंगल के उस घर पहुंचती है। एक बड़ा सन्नाटा सा मकान, हर कमरा साफ, चमकदार, मगर कुछ अलग सा एहसास, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हों। वो सोफे पर बैठती है, लंबी सांस लेती है, फिर वाईफाई कनेक्ट करती है। हालांकि उसकी सेक्रेटरी ने मना किया था, ऐसी जगह के नेटवर्क्स महफूज नहीं होते, लेकिन लोरीन को सुकून चाहिए था। एहतियात नहीं, वो खबरें देखती है, अपने बारे में झूठी बातें सुनती है, और तभी एक लम्हे को कैमरा आहिस्ता सा जूम इन करता है। पता चलता है कि घर के एक कोने में एक खुफिया कैमरा जल रहा है और उसके दूसरी तरफ एक लड़का उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस। उस लम्हे लोरीन मुतमईन थी कि वो सबसे दूर आ चुकी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था असल खतरा तो यहीं छुपा है, उसी घर में जहां वो सुकून ढूंढने आई थी। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ समझ चुका है, लेकिन फिर जिंदगी उसे एक ऐसा मोड़ दिखाती है जहां हर यकीन, हर फख्र रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। लॉरेंस छपते हुए खौफजदा थे। उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी, बराए करम मुझे छोड़ दो, जो चाहो ले लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मार्च के इरादे सख्त थे। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और डेरन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे एक गोली निकल गई और एक नौजवान मारा गया। खून ने सब कुछ सुर्ख कर दिया और डेरन का दिल खौफ से धड़कने लगा। डेरन पागल हो गया, चीखें मारने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से है, हमें तुम्हें पहले मारना चाहिए था। उसने कमरे के दरवाजे का नॉब तोड़ दिया और लॉरेंस अंदर फंस गया। लॉरेंस ने कोशिश की, जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खिला। वो थक कर जमीन पर बैठ गई, आंखों में खौफ, दिल में उम्मीद। रात गुजरी और सुबह की पहली रोशनी में उसने कमरे में एक बल्ब और पानी का हीटर देखा। उसने अपनी कमजोरी के बावजूद बल्ब जलाया और पानी की तलाश शुरू की। छोटे छोटे अमल ने उसे जिंदगी की तरफ वापस लाया। एक चूहे की आवाज़ ने उसे हिम्मत दी। लॉरेंस ने धात की पाइप से चूहे को मारा, लेकिन भूख और प्यास ने उसे और कमजोर कर दिया। वो पानी के चंद कतरे पीकर दोबारा ताकत हासिल करती है और हथौड़ा तलाश करके दरवाजे के हंजेस तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा था और अगर लॉरेंस ने जल्दी न की तो वो डूब सकती थी। इसी दौरान लॉरेंस कमरे से बाहर निकलती है, खून और पानी के दरमियान, थकी हुई। लेटर के हुक्म पर लॉरेंस को मारने आया था सामने आता है। क्रॉफ्ट जमीन पर गिर गया, बेहोश। फोन बजता है। वो अपनी दोस्त का कॉल उठाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अब उसे पता चलता है कि पीटर ही उस सब का असल जिम्मेदार था। पुलिस मौका पर पहुंचती है, मीडिया भी बाहर जमा है। लॉरेंस अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। जिसने पहले उसे स्कैंडल बनाया था, अब हर कोई जान जाता है कि लॉरेंस की हकीकी कहानी क्या थी। पीटर के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, क्रॉफ्ट गिरफ्तार हो जाता है
और डेरन और मार्ज के जराइम भी वाजे हो जाते हैं। लॉरेंस आखिरकार महफूज होती है और वो ये जानती है कि हकीकत और हिम्मत के बगैर जिंदगी की ये जद्दोजहद मुमकिन न थी। इख्तिताम। जिंदगी एक कहानी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं। लॉरेंस ने दुख, खौफ और खतरात के बीच अपनी जिंदगी बचाई और अपने अज़्म की ताकत को साबित किया। इख्तिताम। जिंदगी एक कहानी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं। लॉरेंस ने दुख, खौफ और खतरात के बीच अपनी जिंदगी बचाई और अपने अज़्म की ताकत को साबित किया। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ समझ चुका है, लेकिन फिर जिंदगी उसे एक ऐसा मोड़ दिखाती है जहां हर यकीन, हर फख्र रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। मैं उस दिन भी मुतमईन था, जैसे सब कुछ मेरे काबू में हो, लेकिन किस्मत, वो तो हमेशा अपने ही खेल खेलती है। दरवाजे के उस पार जो होने वाला था, उसने मेरी जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। एक लम्हे के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो, सांसें जैसे मुंजमद हो गई हों, आवाज़ें मध्यम, चेहरे धुंधले, और सिर्फ एक सवाल दिल में गूंज रहा था, क्या ये सब वाकई हो रहा है या मैं किसी ख्वाब में हूं? लेकिन नहीं, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने मेरे अंदर के हर जज्बे को तोड़ कर रख दिया। और तब मैंने जाना कि कभी कभी जिंदगी कहानियां नहीं सुनाती, जिंदगी खुद एक कहानी बन जाती है।